हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 11th की केमिस्ट्री की NCERT चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ। तो उसमें अभी तक 3 लेक्चर हो चुका है और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना चौथा लेक्चर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम पहले देखेंगे कुछ हमारे पास पीछे जो हम लोग देख चुके हैं कि आखिर कैसे पदार्थ को हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं। आखिर हमारा कंपाउंड जो होता है वो कैसा होता है, कोई भी यौगिक है वो मतलब शुद्ध है कि मिश्रित है, अगर शुद्ध है तो कैसा है ना, वो तत्व है कि यौगिक है, अगर मिश्रित है तो कैसा है, मतलब होमोजीनस है कि हेट्रोजीनस है, मतलब समांगी मिश्रण है कि विसमांगी मिश्रण है। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कौन सा, अपने भौतिक एवं रासायनिक गुण के बारे में। तो आज हम लिखेंगे कौन सा, क्या होता है रसायन विज्ञान में, भौतिक गुण किसे कहते हैं। तो लिखेंगे हम फिजिकल क्या है, क्वांटिटी, या फिजिकल कहेंगे हम प्रॉपर्टी, क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे PHYSICAL फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल्स, ऑफ क्या है, केमिकल्स। केमिकल्स का मतलब जो हमारे पास रासायनिक यौगिक होते हैं ना, या केमिकल कंपाउंड। तो कहेंगे रासायनिक यौगिकों के, रासायनिक NCERT जरूर रखिए और साथ में पढ़ाई करिए। यौगिकों के भौतिक गुण, इसमें बेटा कुछ रखा नहीं है, बहुत ही इजी है और बहुत ही क्या है, सामान्य चीज़ें हैं। बस इसलिए बताते हैं इसको कि मान लो किसी को ना पता हो तो वो जो है इसको जान लें, बाकी जिसको पता है उसकी कोई बात ही नहीं है। जिनको ना पता हो वो भली भांति ज़रूर देखें। NCERT आप जो है निकाल करके क्लास 11th की 100% NCERT पढ़िए। तो हम इसीलिए कहते हैं कि रासायनिक यौगिकों के भौतिक गुण। तो रासायनिक यौगिकों के भौतिक गुण में क्या क्या आता है, गलनांक आता है ना, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, क्या कहेंगे भैया, मेल्टिंग पॉइंट। हमारे पास गलनांक के बाद आता है क्वथनांक, क्या कहेंगे, क्वथनांक। क्वथनांक को भाई क्या कहते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास गलनांक हो गया है, हमारा क्या है, क्वथनांक है। अभी हम देखेंगे, मान लो जितना जैसे इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। क्या है, घनत्व, क्या होता है, घनत्व। घनत्व को क्या कहते हैं, डेंसिटी, क्या कहेंगे, डेंसिटी होता है। उसके बाद हम आते हैं कि अगर फोर्थ है, हम बात करें रंग की, हम बात करेंगे रंग की करेंगे। आइए चौथा हमारे पास है रंग कैसा होता है, मतलब कलर। कलर के बाद हम रंग के बाद बात करेंगे गंध की, क्या करेंगे, गंध की। गंध मतलब हमारे पास होता है स्मेल। और कुछ के हम लोग स्वाद की भी बात करते हैं, कुछ में हम लोग स्वाद की भी बात करते हैं। तो क्या होता है, टेस्ट कैसा होता है ना, इसका टेस्ट कैसा होगा, इसका स्वाद कैसा होगा, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हमारे पास आते हैं हम लोग 7वें में इसकी ज्वलनशीलता, क्या लिखेंगे, ज्वलनशीलता, ज्वलनशीलता ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, कंबंसिटी, क्या है, कंबंसन क्या होता है, कंबंशन क्या होता है, ज्वलनशीलता क्या होती है, ये सब भी हमको देखेंगे। अभी देखिए जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने आपको लिख दिए, बाकी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पास ये ज्वलनशीलता है। तो ज्वलनशीलता के
हम देखेंगे आखिर इसका एसिडिक होता है स्वाद कि बेसिक होता है, तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट आपके लिए इतना ही है। तो सारे बच्चे नोट कर लेंगे। आप जो है लोग भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, रासायनिक यौगिकों के भौतिक गुण में क्या क्या देखते हैं भैया। गलनांक देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, क्वथनांक देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, डेंसिटी मतलब घनत्व देखते हैं ना, जिसको हम कहेंगे कि जो द्रव्यमान बटे आयतन होता है उसका घनत्व कितना है। रंग देखेंगे, कलर कैसा होता है, गंध स्मेल भी देखा जाता है, टेस्ट मतलब स्वाद देखा जाता है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, ज्वलनशीलता कंबस्टिविटी हमारे पास होती है, या फ्लेम में जो किस तरीके की ज्वलनशीलता है। तो अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग जो है आपको ये पिछले मेरे वीडियो में आप जाएंगे, सर्च करेंगे कि केमिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट जॉब, तो आपको उसमें वहाँ पे ये गलनांक, क्वथनांक और ये घनत्व ये सब मिल जाएंगे। रंग और गंध कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, स्वाद भी हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, और ज्वलनशीलता भी हर यौगिक की अलग अलग होती है। तो आइए इसी में हम थोड़ा सा फिर से एक बार देख लेते हैं तीनों, इन्हीं तीनों को थोड़ा थोड़ा देखेंगे, बाकी किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया। आइए तो हम एक को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इसी एक को हम लोग बना रहे हैं हेडिंग। क्या बना ले रहे हैं, हेडिंग, कि गलनांक होता क्या है। गलनांक होता क्या है, तो मान लीजिए हमारे पास एक द्रव की अवस्था है, द्रव की अवस्था है, क्योंकि पदार्थ किसी भी 3 अवस्थाओं में रह सकता है, ठोस, द्रव और गैस। होती तो 5 अवस्थाएं, प्लाज्मा, बोस और आइंस्टीन कंडेंसेशन, लेकिन सामान्यतः ये इसी में रहता है। तो हमारे पास ये गलनांक कहेंगे। मान लो एक हमारे जल है कि वो एक अवस्था क्या है, हमारे पास पदार्थ इस समय तरल के रूप में है ना, या ठोस के रूप में है, तमाम चीज़ के रूप में है, तो क्या कि गलनांक। तो हम कहेंगे कि कुछ भी ले लो तो कहेंगे कि वह ताप ठोस के लिए है, मान लो, क्योंकि ठोस को अब गलाएंगे तभी गलेगा ना, द्रव को करेंगे तो वेपर बनाएगा, तमाम करेगा। तो मान लो हमारे पास क्या है, ठोस है, तो किसी ठोस का गलनांक क्या होगा, या किसी ठोस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखिए, वह ताप जिस पर ठोस अपनी वह ताप जिस पर, एक मिनट बेटा, जिस पर पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में रूपांतरित हो जाता है, उसे पदार्थ कहेंगे या ठोस। उसे क्या कहेंगे, ठोस। और ये ठोस है क्या, पदार्थ। ये ठोस है क्या, पदार्थ का गलनांक कहते हैं, गलनांक कहते हैं। याद रखिएगा बहुआ। देखिए, वह ताप जिस पर पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में रूपांतरित हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ठोस या पदार्थ का गलनांक कहते हैं। हर पदार्थ का अपना अलग अलग जो है गलनांक होता है, अलग अलग जो है अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी हम देख रहे हैं कि क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होता है। सबसे ज़्यादा गलनांक तो हम कहेंगे किसका, धातुओं का गलनांक। धातुओं का गलनांक सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। यह सामान्यतः बात हो रही है। जैसे हीरा है, वो क्या है, अधातु है, उसका भी गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। तो धातुओं में सबसे ज़्यादा किसका होगा, टंगस्टन का होगा। जैसे हम कहें, अब एग्जाम्पल में और देखते हैं हमारे पास कि सामान्यतः एक एग्जाम्पल ये कि धातुओं में आप देखिएगा, धातुओं में अलग अलग, जैसे हम आइस के लिए लें,
आइस के लिए हमारे पास जो गलनांक होता है वो क्या होता है, आइस। आइस के लिए हमारे पास गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हम अगर केल्विन में लिखें तो 273.15 केल्विन। इस पे क्या होता है, आइस क्या है, पिघलने लगता है। जो जमना है उसके नीचे जमता है, उसका क्या है, 0 के नीचे। लेकिन जो गलता है वो 0 डिग्री पे ही या 0 डिग्री के ऊपर आते आते क्या है, गलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग भाई जिनको ये नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे, और जो वीडियो में देख रहे हैं वो भी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि टाइम बचे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपनों दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और इसी तरीके से 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस को देखते रहिए। आपको यहाँ पे नीट के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए ना, जितना भी है सिलेबस, वो चाहे 9th का हो, चाहे 10th का, चाहे 11th का, चाहे 12th का, सब कुछ मिलेगा। और ये सब 100% फ्री है। केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस वीडियो को लाइक करना है। उससे क्या होता है कि थोड़ा और मन होता है बनाने का, कि लोग हमारी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, चलिए उसको और बनाते हैं। तो और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि 100% NCERT ही पढ़िए, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो गलनांक के बाद अब हम पढ़ेंगे क्या है, क्वथनांक पढ़ेंगे। आइए हम कहते हैं क्वथनांक। आपको पीछे एक वीडियो में भी हम वहाँ बता चुके हैं जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह ये सब तमाम चीज़ें मिलेंगी ना, वहाँ पे इसको फिर से अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो दूसरा यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं बेटा क्या, बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक। ये हर किसी के लिए ज़रूरी है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आखिर क्वथनांक होता क्या है, आखिर क्वथनांक क्या होता है। सामान्यतः लोग बताते हैं कि वह ताप जिस पर क्या है, पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में रूपांतरित हो जाए। नहीं, ये 100% सही नहीं है ना। तो हम कहेंगे वह दाब जिस पर, आइए दिखाते हैं, तो हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिखेंगे वह ताप जिस पर पदार्थ की वाष्प प्रवस्था का दाब। पदार्थ में कौन सा पदार्थ भैया, जल। क्या कहेंगे, जल या तरल, जल या तरल। थोड़ा सा और जल लिख देते हैं, आइए। तो वह ताप जिस पर पदार्थ, और पदार्थ में कौन सा पदार्थ, द्रव। द्रव की बात हो रही है क्योंकि द्रव भी पदार्थ है। वह ताप जिस पर पदार्थ या द्रव की वाष्प प्रवस्था का दाब, द्रव की वाष्प प्रवस्था का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर। ये 100% सही है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है उसे पदार्थ मीन्स कौन सा पदार्थ इसमें हम लिए हैं, द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्या कहेंगे, क्वथनांक कहते हैं। इसीलिए बेटा सब कुछ आपको सामने से दे रहे हैं कि ये एकदम बेसिक से वाले बच्चों के लिए है, जो अभी भी छोटे छोटे हैं ना, 10th से सीधे 11th में गए हैं, उनके लिए ये नोट्स है। और पूरी तरीके से क्या है, कि पूरी तरीके से आपको इसको भली भांति देखना है और इसको पूरी तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर ये क्या है, द्रव की वाष्प प्रवस्था। आप देखिए द्रव की लिखा है वाष्प प्रवस्था का दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम पदार्थ या द्रव का क्वथनांक कहते हैं। हाँ, अब लिखेंगे कि जब ये अवस्था हो जाती है तो इस ताप पर, तो क्या कहते हैं,
तब जल क्या होता है, उबलने लगता है। जब वायुमंडलीय दाब बराबर होगा, जब हमारे पास भगोना है, भगोने में पानी है, उसमें जब हम लोग आँच देते हैं, हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो क्या होता है, वो कब उड़ता है, जब उसकी अवस्था पर जो है पानी के पे लगने वाला वायुमंडलीय दाब क्या हो जाए, हमारे पास लगता है, तो वाष्प बना। वाष्प का जो है हमारे पास वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो आगे लिखेंगे हम, जिस पर क्या होता है, जिस पर द्रव ना, जिस पर द्रव वाष्प में रूपांतरित हो जाता है, जिस पर द्रव वाष्प में रूपांतरित हो जाता है, मतलब द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में चला जाता है, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में चला जाता है। इसीलिए सामान्यतः कहा जाता है कि वह ताप जिस पर क्या है, पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से किस पे, वाष्प वाली अवस्था पे चला जाता है, मतलब गैस वाली अवस्था में चला जाता है। तो ऐसा कब होगा बउआ, ऐसा तब होगा जब यहाँ पे आप लिखिएगा कि द्रव की वाष्प प्रवस्था का दाब, द्रव की वाष्प प्रवस्था का दाब वायुमंडलीय दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे पदार्थ या द्रव का क्वथनांक कहते हैं, उसे द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं, जिस पर द्रव वाष्प में रूपांतरित हो जाता है। ये आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए और आगे हम देखते हैं। अब देखेंगे हमारे पास कौन सा है, हम देखेंगे क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़, क्या कहेंगे, भौतिक राशियाँ तथा उनके मात्रक। इसको आप फिजिक्स में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये केमिस्ट्री में है, तो यहाँ भी पढ़ लेंगे तो कोई भी बुराई नहीं है। आइए हम लोग फिर पढ़ते हैं। हाँ तो चलो बाबू लोग, अब हम आज पढ़ेंगे क्या, फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ ना, और उनके जो है माप तौल के लिए जो हमारे पास इकाइयाँ होती हैं, उनके यूनिट्स को भी पढ़ेंगे। तो उसके कुछ सिस्टम भी हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत में ही हम देखते हैं, आपको भले ये केमिस्ट्री की क्लास है, लेकिन जो है आपके फिजिक्स में भी ये है और केमिस्ट्री में भी ये है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो काम करते रहते हैं केमिस्ट्री पे, नोबेल प्राइज़ पाते हैं फिजिक्स का ना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं और आपको हर क्लास में पढ़ना चाहिए। हम यहाँ इसलिए उसको बच्चों पढ़ा रहे हैं क्योंकि फिजिक्स वाला टीचर ये कहता है कि आपने केमिस्ट्री में पहले पढ़ा होगा, और केमिस्ट्री वाले सर ये कहते हैं कि बेटा आप लोग इसको फिजिक्स में आगे जाके पढ़ेंगे, और दोनों तरफ से ये छूट जाता है, और हम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए हम देखते हैं आज की अपनी नेक्स्ट क्लास, जिसको हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ ना। भौतिक क्या है, हमारे पास जो राशियाँ होती हैं और हमारे पास क्या होते हैं उनके जो मात्रक हैं। तो इन भौतिक राशियाँ बहुत सारी हैं, तो उसमें भौतिक राशियों में दो तरीक़े की राशियाँ होती हैं, एक होती है मूल राशियाँ और दूसरी क्या होती हैं, उससे उत्पन्न की जाने वाली मतलब डेराइवेटिव्स होती हैं। तो हम लोग मूल राशियों वालों को पढ़ेंगे और उनको मापने के लिए जो हमारे पास सिस्टम है, जो हमारे पास चीज़ें हैं, उन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है सिस्टम। हम लोग एसआई सिस्टम वाले को ही पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि राशियों को मापन के जो मात्रक हैं पहले उसको देखेंगे, फिर राशियाँ देखेंगे। तो हम लिखेंगे मापन के मात्रक, मापन के मात्रक जो हमारे पास होंगे किस सिस्टम के अनुसार वो हम देखेंगे। मापन के मात्रक तो हम क्या कहेंगे, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। क्या लिखेंगे इसको, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। क्या लिखेंगे बेटा, यूनिट्स ऑफ। थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको शायद न दिख रहा हो तो चलिए यहाँ लिखते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। क्या कहेंगे, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का मतलब मापन के मात्रक। तो मापन के मात्रक को करने के लिए भैया बहुत सारी प्रणालियां हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं। तो जैसे हम एक लोग गाँव में पहले क्या चलता था, पसेरी धरा अब भी चलता है ना,
शेर, सवा शेर, ये सब कम चलता था, पौआ, बटकरा ना। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे हर जगह सिस्टम था। तो कुछ हमारे पास 3 ऐसे सिस्टम हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। पहला है हमारे पास है, जैसे जैसे आ रहा है, पहले हमारे पास था CGS। क्या है? CGS सिस्टम, लोग उल्टा भी लिखते हैं। तो इस सिस्टम का पूरा नाम है, क्या लिखेंगे? C से सेंटी, न G से ग्राम और S से सेकेंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सेंटी, ना पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत है, सेंटी हो गया। ये क्या है? सबको बड़े बड़ा ही लिखना है। ग्राम हो गया और ये क्या है? सेकेंड हो गया। SECOND लिख दिया। तो CGS सिस्टम मतलब सेंटीग्राम क्या है हमारे पास है? सिस्टम, SYSTEM। तो देखो S से C से क्या होता है? सेंटी लिखा है, G से क्या है? ग्राम है और S से क्या है? सिस्टम। तो हम जान गए कि यहाँ पे CGS है, सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम होता है। तो इसमें आइए हम देखते हैं कि इस पद्धति में हम लोग लंबाई को, किसको? लंबाई को या लेंथ को, इसलिए हिंदी में है बेटा बिल्कुल, ताकि आप अच्छे समझे। लंबाई को हम किस में नापते हैं? मीटर में। लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। हम लोग इसमें द्रव्यमान को किस में नापते हैं? द्रव्यमान मतलब मास को किस में नापते हैं? ग्राम में नापते हैं। किस में? ग्राम में नापते हैं ना। और हम लोग समय को इसमें किस में नापते हैं? हम लोग समय को इसमें सेकंड में नापते हैं। समय को किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। तो ये हमारे पास वो राशि हो गई और ये हमारे पास क्या हो गया? उसका मात्रक हो गया। तो आइए हम देखिए CGS के बाद हम FPS लेते हैं। FPS फुट पाउंड क्या है? सेकंड। तो इसको फुट कहेंगे ना। देखो यहाँ पे फुट हम कहेंगे कितना फुट है या फीट कहते हैं। फुट ये क्या है? पाउंड है ना, पाउंड है। और ये क्या है? सेकंड है। क्या है? सेकंड। इतना लिख दिए, हो गया। तो इसको FPS सिस्टम कहते हैं। FPS सिस्टम कहते हैं। FPS सिस्टम में हम फिर इसी कहेंगे लेंथ को, एक बार हिंदी लिखे थे, इस बार इंग्लिश लिख दे रहे हैं ताकि अच्छे से। लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे? हमारे पास फुट में, किस में? फुट में या फीट में नापते हैं। किस में? फीट में नापते हैं। फुट में या फीट में कहो कि हमारे पास कितने फुट है ना, उसमें नापते हैं। हम लोगों को यहाँ पे देखिए मास को, मास मतलब द्रव्यमान को किस में नापते हैं? पाउंड में। किस में? पाउंड में। POUND, ये पाउंड देखो लिख दिए हैं ना। और हम लोग यहाँ पे देखो फीट कहो चाहे फुट, एक ही बात होती है। और इसमें हम लोग किसको? टाइम को किस में नापेंगे बेटा? टाइम को हम लोग नापते हैं इसमें सेकंड में। क्या कहेंगे? सेकंड में नापते हैं। तो आप इसको जो है नोट करिए। ये बहुत सी इजी चीज़ है, बहुत साधारण चीज़ है, लेकिन इसको हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे तो फिर से इसको भली भांति हम लोग इसको देखेंगे, इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही सीधी सिंपल चीज़ है ना, सबको आता होगा। आप 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में, लेकिन एक बार हम जो है आपको इसका रिवाइज करवा रहे हैं कि जो नए नए खटाक से इसमें आए। तो आइए हमारे पास अब दूसरा आता है MKS। क्या कहेंगे? MKS। आज हम कहेंगे MKS। तो MKS क्या होता है? सिस्टम। तो MKS सिस्टम में फुल फॉर्म इसका हम अभी लिख लेते हैं कि MKS होता है हमारे पास, बताइए, ये हम कहेंगे मास ना। हमारे पास मीटर है, तमाम चीज़ है। तो M फॉर ये क्या है? मीटर। M फॉर क्या है? मीटर। मीटर के लिए K क्या है? किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। यहीं पे आप सब समझ जाएंगे, किलोग्राम। और यस क्या है? फिर सेकंड के लिए, तो इसको सिस्टम कहेंगे। तो MKS सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं? लेंथ को, किसको? लंबाई को। लेंथ को बेटा किस में नापते हैं? अभी बोले हैं किस में? मीटर में। क्या कहेंगे? मीटर में नापते हैं। मास को हम लोग इसमें नापते हैं किस में? MASS। मास को नापते हैं हम लोग किस में बउआ? किलोग्राम में। किस में? किलोग्राम में। और हमारे पास ये क्या है? सेकंड। क्या है? सेकंड मतलब टाइम, सॉरी क्या है? टाइम किस में नापते हैं? सेकंड में। टाइम को किस में नापते हैं? सेकंड में। SECOND, सेकंड में नापते हैं
तो हर जगह ऐसे अलग अलग था कि कोई कह रहा है फुट पाउंड में नापेंगे, कोई सीजीएस में नापेगा, कोई एमकेएस में नापेगा। तो इसी एमकेएस का हमारे पास क्या है, एक जो है आउट डेवलप्ड रूप आ गया जिसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम। क्या कहेंगे, ये आप देख चुके होंगे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेंगे। तो हमारे पास अब आ गया एसआई सिस्टम, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सबसे डेवलप्ड है, जो इस समय चल रही है, हमेशा हर जगह इस्तेमाल हो रही है ना। तो आते हैं हम लोग इसे क्या कहेंगे, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म बेटा क्या होगा, आई से इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब हमारे पास क्या हो गया, बताइए, माना मापन की इकाइयों की क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है जो कि हमको ये बताती है। इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत ही एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 7 मूल राशियों के न 7 फंडामेंटल क्या है, क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम थोड़ा सा लिखते हैं यहीं पे, और आप लोग भी साथ में सहयोग दीजिए। तो हमारे पास सबसे पहले हम आते हैं कि हम हमारे पास इधर क्या हो गई, राशि, और इधर क्या हो गया, मात्रक हमारे पास आएगा। तो हम इधर देखते हैं, देखिए बोल रहे हैं कि ये हमारे पास सबसे पहले क्या हो गई, लेंथ। क्या कहेंगे, LENGTH, लेंथ है। लेंथ को हम लोग किस में नापेंगे बेटा, एक इधर इसे कर लेते हैं, ये हमारे पास क्वांटिटीज़ है, ये उसकी क्या है, यूनिट्स है, और इस यूनिट के हमारे पास इधर क्या आएंगे, सिंबल आएंगे। तो हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सिंबल है, SYMBOL सिंबल है। ये हमारे पास कौन सी है, यूनिट है, क्या है, यूनिट है। और ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्या लिखेंगे, क्वांटिटीज़। क्या लिखेंगे, ये क्वांटिटीज़, राशियाँ, याद रखिए, बहुत इजी है। तो लेंथ को हम लोग नापते हैं किसमें, मीटर में। लेंथ को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में। और मीटर का सिंबल होगा स्मॉल m। क्या होगा बउआ, स्मॉल m हमारे पास होता है, याद रखिएगा हमेशा। द्रव्यमान को हम लोग नापेंगे, द्रव्यमान मतलब बउआ मास। क्या लिखेंगे, द्रव्यमान मीन्स मास। मास को हम इस बार नापेंगे किसको, किलोग्राम में, पूरा का पूरा। क्या लिखेंगे, किलोग्राम। वही बता रहे हैं ना कि MKS का ही ये मोस्ट डेवलप्ड क्या है, वो हमारे पास एक रूप है कि जो MKS पद्धति थी उसी को विकसित कर दिया गया, उसी को डेवलप कर दिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि मास को हम लोग नापेंगे। अब मास को हम लोग लिखते हैं kg में। क्या है, छोटा स्मॉल है ये के, इसमें सिंबल क्या हो गया, kg में। हमारे पास लेंथ हो गया, मास हो गया। मास के बाद हमारे पास क्या आता है बउआ, टाइम। क्या आएगा, टाइम आएगा। और टाइम को हम लोग नापते हैं सेकंड में। किसमें, सेकंड में। और सेकंड के लिए स्मॉल s, सेकंड के लिए स्मॉल s लिखते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है कि एक लास्ट में से 3 तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, एक नया इसमें पहले तो जुड़ा, तो वो क्या होता है, टेम्परेचर। क्या कहेंगे, टेम्परेचर हमारे पास हो गया। क्या हो गया, टेम्परेचर हमारे पास हो गया। तो टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, ताप। क्या कहेंगे, ताप कहेंगे। ताप का हमारे पास सिंबल जो नापते हैं किसमें, केल्विन में। किसको, केल्विन। क्या कहते हैं, केल्विन में नापा जाता है। और केल्विन को हम लोग कैपिटल के से दिखाते हैं। क्या है, कैपिटल को से दिखाते हैं। ये टेम्परेचर है, ताप है। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, और केल्विन को कैपिटल के। क्या लिखेंगे, ये कैपिटल के है, याद रखिएगा, कैपिटल के है। इसको ये लोग और बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आप कैपिटल के दिखें। उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास 5वां क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मतलब बेटा इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, हमारे पास विद्युत धारा होता है। और विद्युत धारा का हमारे पास SI मात्रक क्या होता है, सभी जानते हैं, एम्पियर। एम्पियर साहब के ही
नाम पे पड़ गया है एम्पियर। एम्पियर को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल ए से। किससे? कैपिटल ए से। एम्पियर के बाद आता है हमारे पास पदार्थ की मात्रा, तो हम कहेंगे मोल ऑफ सबस्टेंस। क्या कहेंगे? पदार्थ की मात्रा। तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस हम कहेंगे अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो सब्सटेंस देखो ये शॉर्ट में लिख दिए, पदार्थ की मात्रा हो गया। अमाउंट ऑफ क्या है? ये एफ है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा को बेटा हम लोग नापते किस में हैं? मोल में। किसको? मोल में। किसमें करेंगे? मोल में हम लोग करते हैं। और मोल का सिंबल अगर यहाँ कैपिटल लिखो MOLE पूरा MOLE, ये हमने यहाँ सिंबल लिख दिया था MOLE किसमें? मोल में। और इसका सिंबल क्या होगा? स्मॉल MOL। क्या कहेंगे? मोल। बस ये जिसमें नापते हैं और सिंबल क्या है? मोल है। लास्ट में हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो बेटा ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कोई भी ये किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो या किसी भी प्रकार का एडिट नहीं किया जाता है। ये सीधे लाइव क्लास का होता है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसी की रिकॉर्डिंग चलती रहती है और फिर वही यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप NCERT लेके बैठिए और भली भांति अच्छे प्रकार से पढ़िए। ये बार बार एडिट करने वाला कोई भी सिस्टम यहाँ पे नहीं है। हम लोग केवल वन शॉट में एक ही बार में सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इसलिए जहाँ पे मिस्टेक होती है उसका संशोधन किया जाता है, बार बार हटा के ना रीटेक करके नहीं। तो आइए इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या कहते हैं बताइए? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को तीव्रता को हम लोग नापते हैं किसमें? कैंडिला में। क्या कहेंगे? कैंडिला ना, एक ये लिखे चाहे वो कैंडिला। कैंडिला का क्या होता है? CD, मतलब सिंबल CD। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैंडिला कहा जाता है। तो देखिए हमारे पास ये क्या हो गई? 7 हमारे पास कितनी? 7 हमारे पास बेटा मूल भौतिक राशियां हैं और वो उनके सिंबल हैं। आप चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्वांटिटी हमारे पास क्या है? लेंथ। लेंथ को नापते हैं मीटर में और सिंबल क्या है? स्मॉल m। हम लोग मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में और इसका क्या हो गया? सिंबल kg। टाइम मतलब समय, समय को हम नापते हैं सेकंड में और इसका सिंबल क्या हो गया? स्मॉल s। हम लोग क्या नापते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ताप। ताप को नापा जाता है किसमें? केल्विन में। ताप का सही मतलब केल्विन होता है और उसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल K। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग नापते हैं बउआ किसमें? एम्पियर में। और एम्पियर हमारे पास क्या है? कैपिटल A। एम्पियर मतलब कैपिटल A हमारे पास है। ये क्या है? एम्पियर है। हम आते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मतलब पदार्थ की मात्रा, कि पदार्थ कितना है उसको मोल में नापा जाता है और मोल में जब हम उसको नापते हैं तो उसका सिंबल MOL है। ये मोल उसकी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब पदार्थ की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश की तीव्रता को हम नापते हैं कैंडिला में और सिंबल क्या है? CD है। क्या है? कैंडिला है। बेटा एकदम लाइव वीडियो है, वन शॉट वीडियो है। प्लीज़ आप इसको लाइक करिए ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने सुझाव आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए ताकि हम इसी तरीके से आपको अच्छी और यूज़फुल वीडियोज़ बनाते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। NCERT लेके पढ़ाई करते रहिए।